Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. मिलाप सर आप मेरे को होस्ट बना लो. Okay. Thank you. Morning, sir. Good morning. Good morning. हाँ जी बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने पेपर 2 के है ना 48 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था. तो आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर. 49 क्वेश्चन नंबर 49 में किसी को डाउट? सर एक मिनट रुक जाओ पेपर को. Yes, sir. Doubter. ओके. फोर्टी नाइन. ओके. 49 में आपको एफ फंक्शन दिया है e की पावर x इंटू सीकेंट x माइनस √2 cos x प्लस x, और इसमें इंटरवल दिया है आपको -π/3 से लेके +π/3 के बीच में. और ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और एफ डैश के बारे में क्या बातें कर सकते हैं, है ना. तो जब आपको ये इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया गया है और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करी गई है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमसे ग्लोबल मिनिमा पूछा है. Yes, sir. तो हमें ग्लोबल मिनिमा का जो कंसेप्ट है उसे रिकॉल करना पड़ेगा. क्या कंसेप्ट है जी ग्लोबल मिनिमा का? क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके उसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, राइट? हाँ जी आर्यन. Yes, sir. Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अब इस इंटरवल में अगर देखा जाए तो इस इंटरवल में ना तो e की पावर x अनडिफाइन होता है, ना सीकेंट x अनडिफाइन होता है, ना cos x अनडिफाइन होता है ना. तो हम लोग सीधा सीधा इसका जब डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले. सीकेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट x इनटू tan x, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दैट मींस √2 sin x प्लस 1. तो इस इंटरवल में आप देख सकते हो जो आपको गिवन इंटरवल है उसमें एफ डैश हमेशा डिफाइन, कोई शार्प कॉर्नर पॉइंट बन नहीं रहा है एफ का. तो इस वजह से जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा वो कौन सा वाला होगा, जहां पे एफ डैश 0 होगा. आपको सिर्फ वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं या मिलेंगे जहां पे एफ डैश 0 होगा. उसके अलावा और कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा. तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं. तो 0 के बराबर करेंगे तो tan x प्लस 1 प्लस रूट साइन x प्लस 1. इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर आप बाय हिट एंड ट्रायल चलो ना, इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन करनी आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा बाय हिट एंड ट्रायल अगर हम लोग चलें तो बेटा x इक्वल्स टू -π/4 एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे ये भी 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा. ठीक. Yes, sir. तो x equals to -π/4 is the only point at which इनका जो टोटल सम है वो 0 हो पाएगा और कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं. क्योंकि अगर आप
देखो -45 डिग्री पे अगर ये 0 हो रहे हैं तो व्हाट अबाउट -44 डिग्री? देखो ये भी अब है ना -1, अब ये भी क्या रहेगा, ये पॉजिटिव होने लग जाएगा जी। -44 पे ये भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये दोनों तो पहले से ही पॉजिटिव थे, तो अल्टीमेट सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर -45 पे 0 मिल रहा है तो -44 पे डेफिनेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, या -43 डिग्री पे भी जब सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो अल्टीमेट सम पॉजिटिव ही रहेगा जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि -45 डिग्री इज द ओनली पॉइंट एट विच एफ डैश इज 0। इसके अलावा और कोई पॉइंट होगा भी नहीं। और अगर आप -46 डिग्री की बात करोगे फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो दोनों पॉजिटिव होना ही होना है, तो अल्टीमेटली नेट सम क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है कि अगर मैंने बाय हिट एंड ट्रायल एक पॉइंट निकाल लिया तो उसके साथ साथ में मैंने ये भी जजमेंट लगा दिया कि भाई उसके अलावा भी और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अब इस -45 डिग्री को हम लोग अपना क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम करके हम लोग ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते हैं? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहां पे आती है कि हमें मिनिमम ऑफ उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स माइनस f ऑफ -π/3 f ऑफ π/3 उन पे भी आउटपुट निकालना पड़ता है और साथ में क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी आउटपुट निकालना पड़ता है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे आप आउटपुट निकालेंगे और इनमें से जो सबसे छोटा आउटपुट होगा वही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। तो ये तो बात रही बेटा मिनिमम की। अब बात करते हैं सी और डी में, जिसमें है ना f'π/3 और f'(x), इसके बारे में बात चल रही है जी। तो बेटा अगर आपको f' का कंपैरिजन करना है तो f' का कंपैरिजन कौन बताएगा? f" बताएगा। f" क्या आता है जी, राइट? f" कैलकुलेट करके देखते हैं। अगेन इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या एक काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, इसको थोड़ा ब्रैकेट वाला फॉर्म ले लेते हैं रेदर देन दिस। तो e की पावर x को तो ऐसे ही रहने देंगे, तो सबसे पहला वाला टर्म तो ऐसे ही आ गया। फिर secant x का डिफरेंशिएशन secant x into tan x, बाकी दोनों टर्म्स ऐसे ही आ गए। फिर बाहर वाला e की पावर x into secant x को ऐसे ही छोड़ दिया, tan x plus 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा secant square x, जिस वजह से ये secant क्यूब हो जाएगा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा √2 cos x। ठीक, अब इन दोनों में से वापिस से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x into secant x कॉमन आ रहा है ना, और सॉरी साथ में tan x plus 1 भी कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी वजह से 1 और इसकी वजह से tan x, और आगे के दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे। ये आपका f'। अब ये tan x plus 1, ये tan x plus 1, ये तो स्क्वायर हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव पहले से ही है, ये वैसे ही पॉजिटिव रहता है जी, और ये पॉजिटिव रहता ही है, सीकेंड भी पॉजिटिव है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये स्क्वायर है, वापस से पॉजिटिव, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव, मतलब f" इज पॉजिटिव। f" का पॉजिटिव होना मतलब f' का क्या, Increasing. f' इज इंक्रीजिंग, दैट मींस f' की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे मिलेगी, कहां पे मिलेगी, 5/3। तो मतलब इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, 51,
52, 53, 54। हो गया कंप्लीट डिस्कशन? विदाउट पेंडिंग तो नहीं अब? नो सर। और कोई करेक्शन भी नहीं है ना? सारा के सारा ठीक ही है ना? ओके बेटा, तो अब हम लोग है ना अपनी रेगुलर थ्योरी स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन की जो भी हमने पढ़ी थी। ये क्वेश्चन तो मतलब लेंदी हो गया ना? क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन तो लेंदी हो गया ना एक तरह से। बेटा मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर वो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन लेंथी हो गया। हाँ ये वाला, हाँ ऐसे तो बेटा थोड़ा सा तो लेंदी है, बट एक्चुअली इसमें ना टर्म्स बहुत सारे हैं, इसलिए है ना, जैसे एक लाइन लिखी और एक लाइन में इतना बड़ा इतने ज्यादा टर्म है ना, तो एक्चुअली इसलिए थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, अदरवाइज इतना भी लंबा नहीं है ये। मार्क्स बता दो सर। क्या सर मार्क्स। मार्क्स? मार्क्स एक सेकेंड। फिफ्टी 54 और 53 ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा है ना, कई बार रिलेट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ इजी है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मान लो। 50 क्वेश्चन इजी है, uh, 49 कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, 49 को फिलहाल छोड़ देते हैं। 48 थोड़ा टफ है, 47 थोड़ा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज इतना 47 तो इजी है, इतना टफ नहीं है। 46 भी थोड़ा ठीक ठीक है, और 45 थोड़ा लॉजिकल है। 44 कैलकुलेटिव है, तो 43 ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। मल्टी करेक्ट में है ना, नियरली है ना 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि 4 क्वेश्चन हो सकते थे। 43 थोड़ा बहुत हो सकता था, और 46, 47 एंड 50 ये 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि कर सकते थे। तो 16 मार्क्स यहाँ से, 6 मार्क्स आपके पैराग्राफ से, और सिंगल करेक्ट में 42 भी इजी है, 41 भी इजी है। आप लोगों ने ऑल द डाउट जरूर पूछा, 41 इजी है, 40 थोड़ा टफ है, 39, 38 एंड 37 थोड़े कैलकुलेटिव हैं, बट सॉल्व हो सकते हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें से आप मान सकते हो, तो कितना वही 30 के आसपास, 30-35 के आसपास। कितने होंगे आ रहे हैं? 30 प्लस। पेपर 2 हल्का सा मैं कहूंगा कि है ना, मुझे लगता है पेपर 1 से टफ है, हल्का सा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए मार्क्स में, लेकिन है ना 4 to 5 तक का चलेगा। ओके 31 लोगों के अभी हैंड रेज हुए हैं, 32 के, चलो बढ़िया है। आप लोग अपने हैंड रेज हटा लीजिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर पे करने को। यस सर। हो गया क्या? यस सर। यस सर। सब लोगों ने कर लिया है? डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी बोलिए। सर बता दो प्लीज। सर बड़ा ट्रिकी सा था सर, मेरे को तो ट्रिकी सा लगा कुछ। यस सर, लास्ट आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है।
क्वेश्चन क्या था? dx अपॉन x माइनस 1 का पावर 3, राइट? Yes, sir. और x माइनस 2 की पावर 4। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको वो टाइप पढ़ाई थी सीधा सीधा कि अगर आपका है ना x माइनस a की पावर m हो और x माइनस b की पावर n हो, तो आपने क्या करना है, x माइनस a अपॉन x माइनस b को t पुट कर लेना होता है, राइट? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को t पुट कर लो। यही मेथड लगाया होगा आप लोगों ने। Yes, sir. अब t में ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा क्वेश्चन t में लिखा जाएगा। उसके लिए एक तो आप x भी t के टर्म्स में निकाल लो और साथ में dx भी आपको निकालना है जी, ठीक? तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग इसकी पावर 4 8 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 1 इंटू टी इंटू एक्स माइनस 2, एक्स अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टी माइनस 2t प्लस 1। तो यहाँ से बेटा x आ गया आपका 2t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, ठीक? और dx dx क्या आएगा फिर, t माइनस 1, 2t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2 माइनस, फिर 2t माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक? अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी अपॉन dt भी लिखना था तो इंटू dt यहाँ पे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ठीक है? हाँ जी, ये समझ में आया सबको? ये वाली अप्रोच क्यों लगाई है? पिछले वाले में तो डिफरेंट लगाया था ना, मतलब सीधा ही x माइनस 1 वाला कर दिया था। उसमें बेटा डायरेक्टली ना, अगर आप इसको उसमें ये था कि है ना, जो पावर थी वो इस टाइप से थी कि 6/5 एंड 4/5 उनका सम 2 हो जाता है, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली स्क्वायर मिल जाता है ना? तो मैंने वहां पे वैसे लगा दिया, हमें सीधा सीधा मिल गया। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो ना, अगर जैसे कि x माइनस 2 से आप ऑब्वियसली बात है डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो x माइनस 2 की पावर 8 आ जाएगी यहाँ पे, तो फिर वो 8 पावर तो dx के साथ क्लब नहीं हो पाएगी, सिर्फ 2 पावर ही क्लब हो सकती है ना? तो इस वजह से ऐसा। क्या कह रहे हो सुनजीत? सो ये डाउट आ रहा था तो इन सॉल्व होता है। बेटा आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आई है, तो थोड़ा दोबारा से बोलेंगे क्या? सर वो कह रही थी कि यही डाउट आया था बस। ओके ओके ओके। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही वाला प्रोसीजर लगा लेते तो कुछ भी फर्क नहीं होता, ठीक है, सेम आंसर आता। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली 2 पावर थी तो वो dx के साथ डायरेक्टली क्लब हो जाता, इसलिए वो कैलकुलेशन आसान थी पिछले वाले क्वेश्चन। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको x माइनस 2 के साथ डिवाइड करके इसको ऐसा लिखता हूं, सॉरी, तो ये पावर आएगी x माइनस 2 की 7। अब 7 पावर है यहाँ पे, अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा डिनोमिनेटर में x माइनस 2 की 2 पावर ही आ पाएगी, dx अपॉन x माइनस 2 का कुछ होल स्क्वायर ही आ पाएगा, कुछ ऐसा आएगा। इधर हो सकता है प्लस माइनस आ जाए, वो अलग बात है, और देख लेना, बट अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ 2 ही पावर थी और dx की यहाँ पे तो 7 पावर है, तो 5 पावर बची हुई थी, तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली करना यही है
तो जो बाकी बची हुई 5 पावर होगी उसमें x को t के टर्म्स में तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखने की बजाय मैं सीधा सीधा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं पे x की जगह भी t के टर्म्स लिख लेता हूँ, d की जगह dx की जगह भी t के टर्म्स में चीजें लिख लेता हूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? -1 बाय t - 1 का होल स्क्वायर इनटू dt। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 1 का क्यूब? इसमें आप सिंपली है ना, या तो आप सीधा यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करिएगा और कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा? अच्छा, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा बेटा? ये तो t - 1 का होल स्क्वायर है ही, ये क्या बनेगा? t/t - 1 ओके। t/t - 1 का क्यूब, राइट? तो ये t क्यूब और न्यूमरेटर में t - 1 का क्यूब, राइट? यस इसका एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा? 1/t - 1 कैंसिल आउट t होगा, 1 आ minus जाएगा, है ना? 1 की पावर 4 अपॉन इनटू t - 1 की होल पावर 4। Oh, सही है? yes sir. इससे आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया? t - 1 की टोटल पावर यहाँ पे 7 हो गई है, 2 पावर यहाँ पे है, तो दैट मीन्स t - 1 की पावर 5 बाहर रह गई है और डिनोमिनेटर में t क्यूब है। अब बेटा इसको आप मुझे लगता है इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपैंड करना पड़ेगा। इस पावर 5 को ओपन कर लीजिए और फिर हर एक टर्म को आप टी क्यूब के साथ डिवाइड करके एक इंडिविजुअल इंटीग्रेशन बन जाएगा। 6 टर्म्स इसमें आ जाएंगे, तो 6 इंटीग्रेशन बन जाएंगे और हर एक टर्म का इंटीग्रेशन एक सिंपल फॉर्मूला होगा जी। सर हाँ जी सर, मैंने ना x - 1 अपॉन x - 2 = t जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था, हाँ सर मैंने जब भी ना उसको x को डिफरेंशिएट कर दिया था और dt के इक्वल पुट कर दिया था, उससे आ नहीं रहा था। गलत था सर वो? ना, उसको करना गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि जब आपने x को t के टर्म्स में लिखा है और पहले इंटीग्रेशन x के टर्म्स में था, बेटा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में होना चाहिए। प्रोसेस में कोई गलती नहीं है आपकी, लेकिन नॉर्मली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो हर एक एलिमेंट को, हर एक वेरिएबल x को t के टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते, वहां पे है ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि भाई dx को dt के टर्म्स में होना चाहिए, ये सारे x वाले टर्म t के टर्म्स में होने चाहिए। अब शायद अगर आपने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया होगा और जब आपने इसका कन्वर्जन लगाया होगा तो कुछ ना कुछ x रह गए होंगे आपके। यस सर। जैसे x रह गया तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो गए कि हाँ जी यहाँ पे तो x रह गया, अब हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें। तो बेटा जो आपका x रह गया ना, सीधा सीधा वहीं पे इस x की जगह ये t पुट कर दो ना, बाकी तो सारा प्रोसीजर सेम ही है। आप ओके लोगों सर। ने अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी किया है तो भी वो मेथड बिल्कुल सही है, बस जहां पे x रह गया है, t के टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं, वहां पे आप x की वैल्यू ये t के टर्म्स में पुट करिए। आ गया समझ सर, थैंक यू सर। क्या सब लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया है? इसके बाद का कंप्लीट कर लेंगे। यस सर। तो आगे चले फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 11 सर। हाँ जी सर आज आपकी जो स्क्रीन है सर वो छोटी आ रही है। छोटी आ रही है क्या? सब ठीक आ रही है सर। नहीं सर, सेम साइज आ रहा है कल जैसा। नहीं सर ठीक है बिल्कुल।
पंकज आप है ना एक बार रिकनेक्ट करिए, हो सकता है उससे ठीक हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट बेटा 11th टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको टाइप पर 10 जब पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्वाड्रेटिक वाले पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बोला था कि है ना इसी से कनेक्टेड आपके 3-4 टाइप कवर अप हो जाते हैं। तो फॉर्मूले वही रहेंगे, बस कुछ कुछ हल्के फुल्के वेरिएशन रहेंगे, तो वो कवर अप करेंगे आगे के 3-4 टाइप्स में, ठीक है ना। तो उसी में से ये टाइप है जी। इसमें आपको जो इंटीग्रेशन बेटा मिलेंगे वो होंगे dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के, या फिर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, दैट इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो टाइप 10 हमने पढ़ा था उसमें बेटा हमने क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में लिया है, एक अंडर रूट के अंदर भी, बिना अंडर रूट के भी, लेकिन वहां पे हमने कोफिशिएंट ऑफ x नहीं लिया था। मैंने सीधा सीधा या तो x स्क्वायर प्लस 1 का क्वेश्चन आपको दिया है, या x स्क्वायर प्लस 4 का, या x स्क्वायर माइनस 9 का, या x स्क्वायर माइनस 4 का। तो जो भी टाइप 10 में हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें कोफिशिएंट ऑफ x था ही नहीं, लेकिन टाइप 11 में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x भी कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x होगा तो कैसे किया जाएगा इंटीग्रेशन। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसके लिए भी जो बिना अंडर रूट वाला टर्म है और जो अंडर रूट वाला टर्म है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है कि आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जी। मेक दी परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऐसा दिया जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। अगर मैं उसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिखूं परफेक्ट स्क्वायर का, वो क्या होता है, a कॉमन लेके x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यही होता है परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर आपने क्या करना है, x प्लस बी बाई 2a इसको टी पुट कर लेना। जैसे ही आप ये x प्लस बी बाई 2a को टी पुट करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप 11 की बजाय टाइप 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप 11 का क्वेश्चन टाइप 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो टाइप 10 में कन्वर्ट होगा और आपके पास सीधे सीधे उसके फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपना आंसर दे देंगे। क्या सबको टाइप 11 समझ में आया है? सर एक बार वो बता दो सब्स्टिट्यूट किससे करना था। क्या कह रहे हो? किसको किससे सब्स्टिट्यूट करना बता दो। x प्लस बी बाई 2a को t से रिप्लेस करना है जी। यहाँ पे रिप्लेस करना है, इसके पहले तो कभी रिप्लेस करना ही नहीं है कुछ। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ रिप्लेस करना ही नहीं है। रिप्लेस तो यहाँ पे आके करना है। ओके सारे दिन। हाँ जी, सब लोगों को क्या टाइप 11 समझ में आया है? यस सर। यस सर। sir. अब टाइप 11 के ऊपर बेटा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया है?
सर अभी अप्रोक्सीमेटली बाय पार्ट्स थ्योरम कितने लेक्चर के बाद आएगा? बाय पार्ट्स के लिए अभी दो लेक्चर और लगेंगे बेटा। क्या होता है, बाय पार्ट्स करने की जल्दी है क्या? नहीं, मैं संगेज कर रहा था, देखना था कितना काम पड़ा है मेरा अभी। ओके। हर्षित, हम लोग शीट के बारे में बात करते हैं क्लास के एंड में। सर आप कह रहे थे बताओगे 7.3 गीताश, ax प्लस b न्यूमरेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट करके बेटा है ना कुछ बात बनेगी नहीं, तो है ना कुछ रह जाएगा, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नो सर, 2ax प्लस b ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव तो ln आ जाएगा सर वैसे। एक्सक्यूज मी सर। तो बेटा जो ऐड किया होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट किया होगा फिर वो, और जो 1 लिखा हुआ होगा वो ओके सर, सॉरी। 1 भूल जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आप कह रहे थे कि 7.3 की बताओगे। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही तनिष्क। सर 7.3 की बताओगे आपने बोला था कल। 7.3? सर आपने बोला था ना कि कल बताओगे 7.3 के बारे में। बेटा आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, आप चैट में टाइप कर दो है ना। सर वो बोल रहा है कि आपने बोला था कि कल आप 7.3 के बारे में बताओगे। 7.3 तो बेटा एनसीईआरटी की शीट है वो तो। सर मैंने संगेज के बारे में पूछा था। बेटा आप अलग से बात करना है ना उसके लिए तनिष्क, ठीक है ना। सर एक बार ऊपर वाला पेज दिखा दो। हाँ जी। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन सब लोग करिए जल्दी से। सर फर्स्ट का आंसर 2/√3 tan इनवर्स 2x minus 1/√3 plus c। ओके इसलिए ये इससे यही आया। यही आएगा। ओके। First answer 2√3 tan inverse of 2x minus 1 divided by under root 3 plus c आ रहा है। देखते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन सब लोगों ln में ने 2x minus 1 minus √3 upon 2x minus 1 plus √3 आएगा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। यस सर। यस सर। यस सर।
फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक है आप उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है इसका? यस सर। Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर सबको बनाना आता है ना? तो यहाँ पे 1/4 का एडिशन होगा, 1/4 का सब्ट्रैक्शन होगा। तो जो तो एडिशन होगा वो इसके साथ क्लब हो जाएगा x वाले टर्म के साथ, जो सब्ट्रैक्ट होगा वो 1 के साथ क्लब होकर 3/4 टर्म बना देगा, राइट? अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ये जो x + b/2 है, दैट मीन जो स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाया है उसके अंदर वाले टर्म को t पुट कर लो। जैसे ही बेटा आप इसको t पुट करोगे तो dx क्या हो जाएगा? dt के बराबर। तो आपका इंटीग्रेशन बेटा कन्वर्ट हो जाएगा dt/t² प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। और क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है हमने? ये कौन सी टाइप है? ये कौन सा फॉर्मूला है जी? 1/x² plus a²। So what is the value of a here? 3/2। मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर किसी को याद नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यही है ना? यस सर। ये फॉर्मूला लग रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? √3/2 into tan inverse of t upon a. A is again √3/2. 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ t को वापस से x - ½ पुट कर देना है। तो ये बेटा फाइनल आपका आंसर आएगा 2x - 1 अपॉन √3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। यस सर। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो बोलिए। सबको समझ में आया है फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सेकंड का 1/√5 log of √5 plus 2x - 1 upon √5 minus 2x plus। ओके, यस सर। ये हमारे सर यस। अब सब लोगों को अगर फर्स्ट समझ में आ गया है तो सेकेंड अटेम्प्ट करिए, तो इसको डिस्कस करेंगे। अरमान बेटा अभी क्लास पे ध्यान दो, बाकी सारी बातें बाद में देखते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें फिर। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर।
एल है तो बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर क्या बन के आ रहा है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग 1/4 ऐड कर लेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और इसमें जो 1/4 सब्ट्रैक्ट किया होगा ना वो इसके साथ क्लब होगा। ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर विद एक्स्ट्रा माइनस 1। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक, सबको ये समझ में आ रहा है? यस सर। जब आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया उसके बाद सीधा सीधा आप x माइनस हाफ को टी पुट करेंगे, और जैसे ही आप इसको टी पुट करेंगे तो dx क्या आ जाएगा? dt के बराबर। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी। अब बेटा ये कौन सा इंटीग्रेशन बन के आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम? 1/2 a plus x by a minus x plus माइनस एक्स dx। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 ln of a plus x ln ऑफ a प्लस x बने माइनस एक्स प्लस c। ठीक, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, और जैसे ही बेटा ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे फाइनल आंसर क्या बन के आएगा? 1/2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? √5/2 into ln of a plus x, that means √5/2 plus t upon √5/2 minus t plus c। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये तो बन गया 1/√5, ये बन गया आपका यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं ना, सीधा सीधा t की वैल्यू भी पुट कर ही देते हैं। तो √5/2 प्लस t की वैल्यू x माइनस हाफ अपॉन √5/2 माइनस x प्लस हाफ। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको फर्दर एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसी फॉर्म में छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया है? यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, लिखना है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर
हाँ जी बेटा करिए क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन। सब लोग सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करिए। Sir, half ln x plus 1 upon x plus 3 plus c. यस सर यही है। यस सर यही है। Yes, sir. Yes, sir. कुणाल, half ln x plus 1 upon x plus कुणाल सर बेटा कैसे करना है थर्ड क्वेश्चन? सर पहले परफेक्ट स्क्वायर में बना लेंगे उसे। परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर सर x प्लस 2 को t पुट कर देंगे। ओके, और सर फिर वो फॉर्मूला लग जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। एक सेकेंड मुझे लिख लेने दो। dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, क्या आंसर आएगा फिर? सर हाफ ln सर आगे भी कर रहा था, पूरा हुआ नहीं था, मैं आंसर लिख रहा था मैं इसका। जल्दी से बताइए। वन बाय टू लॉन मॉड x प्लस 1 बाय x माइनस x प्लस 3। ओके, देखते हैं बेटा। यस सर। Next का 1 by 2a ln of x by x plus 2a plus. नेक्स्ट का 1 बाय a tan इनवर्स x माइनस a डिवाइड बाय a। यस सर tan इनवर्स और इटा होती है। थर्ड का आंसर ये आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. सर अगले का 1 by 2a ln x upon x plus a plus c। देखते हैं बेटा क्या आंसर होना चाहिए। So next सर 1 by 2a ln of x minus 2a by x plus b। Yes, sir. 1.8 tan. क्या थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। No, sir. किसी को सर फोर्थ में नहीं आना चाहिए सर। सर आंसर बता दो सर थर्ड का। थर्ड का ये आंसर है बेटा। प्रथम आपने क्या कहा? सर मैं फोर्थ की बात कर रहा था सर, फोर्थ में ln नहीं आना चाहिए। ओके ओके ओके, फोर्थ को आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं फोर्थ में। थर्ड में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सबको समझ में आ गया है थर्ड? सर फोर्थ का 1 by 2a ln x minus 2a upon x। सर वो पहले गलत बोल दिया था। Yes sir, 1 by 2 ln of x minus 2a by x plus c। x minus 2a by x ln। ओके, यस सर। Yes, sir. रिया Yes, sir. बेटा फोर्थ हो गया क्वेश्चन, Yes, sir. बताइए उसका सॉल्यूशन। Sir, whole square integration of dx upon में x minus a का whole square minus a square। फिर एक सेकेंड मुझे लिखने दीजिए। आपने क्या कहा? पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है? x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस a square। ओके जी, फिर उसके बाद सर ये कन्वर्ट हमने x माइनस a को इज इक्वल टू t पुट कर दिया तो dx इज इक्वल टू dt आ गया। फिर
उससे ये कन्वर्ट होके dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, है ना? यस सर। इसका फॉर्मूला सर 1/2a ln of t minus 1 t माइनस a अपॉन में t प्लस a प्लस c। अब वापिस से t की वैल्यू रख देंगे। यस सर। x माइनस a ये नेट क्या बन जाएगा, x माइनस 2a अपॉन x प्लस c। x प्लस c। यस सर। सबको फोर्थ का सॉल्यूशन समझ में आया है? यस सर। फोर्थ के सॉल्यूशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अरमान Sir, fifth sin inverse x minus 2 upon 2 plus c. Yes sir. इसका सब लोगों ने क्या फिफ्थ अटेम्प्ट कर लिया है? तो डिस्कशन करें। यस सर, कर लो। बेटा अरमान बताइए फिफ्थ का सॉल्यूशन। बता रहा सर, एक सेकंड में सो कर रहा हूँ, फोर्थ कंप्लीट हुआ, बस एक सेकंड बता रहा सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ सर बस। सर इसमें वही एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर? सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और -4। उल्टा नहीं बोल रहा? नहीं सर। 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। कैलकुलेशन सही से कर। एक सेकंड सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। डन सर ऑल। सॉल्व कर दो, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्रॉल करने को बोल। स्क्रॉल कह रहा था सर। ओके ओके ओके। क्या क्वेश्चन देखना है प्रथम? यस सर। तेरा की आवाज नहीं आ रही। प्रथम आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। यस सर। हाँ जी बेटा अरमान बताइए, अब इसके बाद सॉल्यूशन बताइए। यस सर। सर x माइनस 2 को t लेट कर लेंगे। ओके, तो सर वही dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। dx इक्वल्स टू dt आ गया जी। तो इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt dt अपॉन अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर इसके ऊपर लगेगा, कौन सी फॉर्म है ये? ये फॉर्म है बेटा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या फॉर्मूला है इसका? साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। अरमान फॉर्मूला याद रखो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। बिना फॉर्मूला याद करे फिर कैसे करेंगे? हाँ जी, तो अब बताओ फिर आंसर क्या आया? साइन इनवर्स। आगे आगे बोलिए। अरमान आपकी आवाज तो नहीं आ रही है बेटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, साइन इनवर्स t बाय 2 और t की वैल्यू वापस से x माइनस 2 पुट करके ये आपका फाइनल आंसर है।
सब लोगों को फिफ्थ का सोल्यूशन समझ में आया है? यस सर। फिफ्थ के सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। सर क्वेश्चन दिखाना। 7 दिखा दो सर। सारे हो गए सर। सारे ओके। ओके बेटा। रिदम, रिदम, रिदम क्लास में बैठा है? लग नहीं रहा है क्लास में है रिदम। विशेष, परीक्षित, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बताइए परीक्षित। सर उसमें सर पहले जो नीचे है उसको सर x+1 की पावर स्क्वायर प्लस 3/4 कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ओके, उसके बाद सर लिखने दीजिए। आपने क्या बोला? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है? x+1/2 की पावर स्क्वायर, उसकी स्क्वायर सर प्लस 3/4। इसको मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख लूंगा ना फर्दर, लिखा जा सकता है। उसके बाद सर x+1/2 को टी पुट कर देंगे। उसके बाद जो सर आपने फॉर्मूला बताया था ln x+x √x² प्लस √3/2 वो वाला लगा देंगे। ओके जी, तो इंटीग्रेशन ये हमारा बन गया बेटा dt अपॉन रूट में t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? ln ऑफ t प्लस √t² प्लस t²। तो फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल सही है जी। और जैसे आप t की वैल्यू पुट करोगे ना वापस से ये x² प्लस x प्लस 1 ही बन जाएगा। ओके, हाँ जी, 6 का आंसर ये आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। 7 का आ रहा है ln mod of x minus a plus root of x square minus 2ax plus c। ओके, यस सर। 2 मिनट तो यही आ रहा है सर यही आ रहा है। बाकी लोग करिए कोई बात नहीं, करिए। उत्कर्ष, हो गया सर। उत्कर्ष, उत्कर्ष आप चैट में टाइप करके फिर बताओ कि भाई क्या करना है 7th क्वेश्चन में।
dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। अनुकर्ष, अनुकर्ष अनुकर्ष बताइए बेटा फिर कैसे सॉल्व करना है। क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? ओके सही है। हाँ जी, सब लोगों का ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। यस सर। यस सर। फिर x माइनस a को t पुट करना है, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा जी, राइट? यस सर। आपका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा dx अपॉन रूट में t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इसका फॉर्मूला ln of mod t plus root t square minus a square mod plus c। ओके जी सही है। अब t की वैल्यू आप वापस से पुट करके फाइनल आंसर लिख लेंगे, जिस x स्क्वायर माइनस 2ax मॉड प्लस c। सबका ये आंसर आया है? यस सर। यस सर। किसी को ये जो 7 क्वेश्चंस हमने करे हैं उनमें कोई डाउट तो नहीं है? टाइप 11 भी सर। नो सर। हाँ जी बोलिए सर। बोलो बोलो बेटा, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आयुष बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर यहाँ पे ना काफी प्रॉब्लम आ रही थी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने में, तो वो कैसे याद करें? बहुत ज्यादा हो गए हैं। करने पड़ेंगे। क्वेश्चन करिए बस, क्वेश्चन के थ्रू ऑटोमेटिकली। पहला क्वेश्चन किया, नहीं याद है फॉर्मूला तो एक बार देख लिया, कर लिया क्वेश्चन, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन उसी के ऊपर करेंगे तो याद हो जाना चाहिए, आई थिंक, है ना? कोई और कोई तरीका नहीं है। ओके सर। टाइप 12, टाइप 12 में क्या है? इंटीग्रल्स reducible to जो टाइप 11 हमने पढ़ा है उसी में कन्वर्ट करना है जी। मतलब आपको स्टार्टिंग में कोई क्वाड्रेटिक नहीं दिया होगा डिनोमिनेटर में या है ना न्यूमरेटर में, इस है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आप नहीं बता सकते कि हाँ जी कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, लेकिन आप वहां पे कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट लगा के उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, तो आपको खुद ही कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा और रिप्लेसमेंट लगा के आप इन ये जो टाइप 11 हमने पढ़ा है उसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली फिर जब आपका टाइप 11 में कन्वर्ट हो गया तो टाइप 11 की थ्योरी लगा के आप टाइप 10 में कन्वर्ट करोगे और टाइप 10 के रिजल्ट्स यूज करोगे। क्या सबको टाइप 12 समझ में आया है? करना क्या है? यस सर। तो हम लोग टाइप 12 के क्वेश्चंस करते हैं। सर फर्स्ट का आंसर 1/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस c। ओके, देखते हैं बेटा। सर ये हाफ पावर है कि 12 है? 12 है बेटा। सर फर्स्ट का आंसर 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस c। यस सर। यस सर। यही आ रहा है। हाँ जी, पहले ये क्वेश्चन करिए आप लोग। फर्स्ट क्या सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है? यस सर। यस सर। फर्स्ट को डिस्कस कर सकते हैं? यस सर। दिव्यांश, यस सर। फर्स्ट को कैसे करना है बेटा? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब मैं x को डिनोमिनेटर में तो ले आया, फिर आगे क्यूब में टर्म्स जब कन्वर्ट होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा। ओके सर एक करके दिखा दो। कुछ और सोचिए। अवनीत, 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 सचिका, सचिका यस सर। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया क्या?
सर मेरे को वही एक्स क्यूब में कंफ्यूजन हो रही है। ओके सर एक्स स्क्वायर को ए पुट करके कर सकते हैं ये क्वेश्चन? बिल्कुल सही जी, एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है। सब लोग जो भी है ना एक्स को डिवाइड कर रहे हो है ना, कुछ ऐसा लगा रहे हो तो बेटा वो सही नहीं है, वो आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो। एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए। एक और मेथड भी है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 लिख लेंगे। ओके उससे भी होगा सॉल्व। ओके ओके से 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स 2t बाय रूट 3 प्लस c t की वैल्यू डाल देंगे। देखिए सब लोग पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे क्या बनेगा ये? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो अब x dx की वैल्यू dt बाय 2 आप पुट कर देंगे ऑन, तो ये हाफ तो बाहर निकाल लोगे और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया है? यस सर। अब क्या इसके आगे कंप्लीट कर लेंगे सब लोग? सब लोग इसके आगे कंप्लीट कर लेंगे? सर इसको करने के कोई और तरीके हैं? और जैसे ध्रुव ने बताया भाई मेथड और हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आसान वाला है वो यही है ना, जो जल्दी क्लिक कर सकता है कि आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए, सीधा सीधा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है ओके सर। अब सब लोग है ना इसके आगे आप खुद से कंप्लीट करिएगा। अब हमने है ना टाइप 11 पढ़ लिया है, तो फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर बनाना वो सब है ना आप लोगों को आना चाहिए। ओके सर सेकंड का आंसर 1/4 log e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 प्लस c आ रहा है। ओके देखते हैं बेटा सेकंड का क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सर मेरा आंसर 1/8 आ रहा है, ये सेम चीज। 1/8 सर 1/8 आएगा सर। सर एक चीज पूछने थी। एक्सक्यूज मी सर। फर्स्ट को बेटा है ना इसके आगे आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके एक्सक्यूज मी सर। सब लोग सेकेंड स्टार्ट करिए, सेकेंड को सॉल्व करना स्टार्ट करिए सब लोग। 1/4 ln mod e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 5 प्लस c। ओके इसमें 1/8 आ रहा है। 1/4 1/8 आ रहा है। 1/4 ही आएगा सर 1/8। जब आपने e की पावर 2x को t पुट किया होगा तब आपका एक एक्स्ट्रा हाफ आया होगा, क्या समझो? यस सर। यस सर। आप लोग 1/8 e की पावर 2x प्लस 3 into ln mod of e की पावर 2x minus 1 divided by mod of e की पावर 2x plus 7। ओके सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर इन क्वेश्चंस में जैसे अपने पास वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर इन क्वेश्चंस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस थे ना, मैं नहीं समझ पा रहा बेटा क्या है। सर वो कह रहे हैं इन क्वेश्चंस में जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्या थे क्वेश्चंस थे सर, इस सब्स्टिट्यूशंस थे। वो लगा सकते हैं सर ऊपर जैसे कि एक फॉर्म आई थी x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर वाली, उसके अंदर भी मैंने उसको a सेकंड थीटा ऐसे पुट करके किया था। तो सर बेटा देखो आप वो सब कर सकते हो, लेकिन जब जिसका आपने फॉर्मूला ही पढ़ लिया है अब आप उसको अल्टीमेटली वो सब रिप्लेसमेंट लगा के आप करते हो क्या रहे हो, आप उस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हो। तो जब आपने फॉर्मूला ही पढ़ लिया तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना।
जितना ज्यादा अब आप बेसिक की तरफ जाएंगे आपको और उतना ज्यादा फिर लंबा लगेगा क्वेश्चन, यस सर। है ना। तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती होगी, जितने ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतना ज्यादा चांसेस है गलत होने का, है ना। तो ऐसा ना करो। जब आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, फॉर्मूले में मैंने है ना आपको ये सिखाया ही है, ऐसा प्रूव करना होता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई करो। सर अगले वाले का 1 by sin inverse e की पावर x by 4 plus c। ओके, पहले सेकंड देखते हैं। सर 1/8 ln mod of e की हाँ पावर जी, 2x minus 2 सेकंड upon में क्या करना है, e की पावर पावर 2x को 2x को लेट करना है, पावर 2x को t e करना की पावर 2x को t पुट कर लेना है, तो उससे 2 टाइम्स e की पावर 2x into dx आपका dt बन जाएगा। और आपका जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt by 2 अपॉन t square plus 6t plus 5 which is half times dt अपॉन, इसका परफेक्ट स्क्वायर भी मैं लिख ही देता हूँ, तो t plus 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। मुझे लगता है इसके बाद सब लोग कर सकते हैं। ओके सर हाँ जी, सर इसमें अगर e की पावर x को t लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा। सही बात है। e की पावर 2x plus 3 को, सर e की पावर x को e की पावर x को बोल रहे हो आप? यस परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। e की पावर x को अगर आप t पुट करते हो तो फिर सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया था। सर थर्ड का सर क्वेश्चन सिखा दो सर। x upon 2 plus c। सर थर्ड का साइन इनवर्स e की पावर x by 2 plus c। यस सर। Yes, sir. देखिए, अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये सजेस्ट करूंगा, हर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करते जाएंगे तो है ना, हर एक में ना आपको बहुत टाइम लगेगा और वैरायटीज कम कवर अप हो पाएंगी, है ना। तो जैसे मैंने ये सोल्यूशन यहाँ पे छोड़ दिया है, ये वाला सोल्यूशन भी यहाँ पे छोड़ दिया है, आप लोग भी अभी फिलहाल के लिए इन सोल्यूशन को यहीं पे छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट करिए। इनके जो इसके लिए आप है ना थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए, ताकि घर पे क्लास के बाद आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप हर एक इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो है ना, एक एक चीज सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और वैरायटी कम कवर अप हो पाएगी। सर फिफ्थ क्वेश्चन में x की पावर 12 है डिनोमिनेटर में, x की पावर 5 into dx और इधर है x की पावर 12 जी। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है सर, e की पावर x को t पुट कर लेंगे। x को t e की पावर x को t पुट करेंगे तो e की पावर x into dx dt बन जाएगा, जिससे जो आपका इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या इसका आंसर सॉल्व किया जा सकता है? इसमें तो कुछ ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, कुछ रिप्लेसमेंट भी नहीं है, साइन सीधा सीधा मैं इनवर्स इसका आंसर ऑफ लिख e दूंगा। की पावर x by 2। हाँ जी, थर्ड समझ में आया सबको? यस सर।
आप लोग भी अभी क्लास में कैलकुलेशन पूरी मत करिए, हर एक क्वेश्चन को डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसमें कन्वर्ट करवा लीजिए और कन्वर्ट करके फिलहाल वहीं पे छोड़ दो। एंड आई होप कि भाई आप जब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद तो फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। एक एक क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? x की पावर x x की को पावर t x को में t put पुट करना करना। है। x की पावर x प्लस 1 को t। x की पावर x को t पुट कर देंगे, t पुट कर लेंगे जी। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप है ना डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल की बात वेरिएबल है, राइट। फिर आपने याद करने को कहा था। कैसे याद मतलब मैंने तो याद करने को कहा है आप लोगों को, लेकिन है ना बहुतों को शायद नहीं याद होगा। ln लेके तो करने का फिर तरीका क्या होता है? ln लेंगे सर। ln लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसको अगर नहीं भी याद है तो भी चलेगा, आप बस वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा के डिफरेंशिएट किया जाता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहता क्या है कि भाई पहले लॉग ले लो दोनों तरफ और फिर डिफरेंशिएट करो। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 ln x 1 प्लस ln x आ जाएगा। 1/t। तो यहाँ से बेटा dt की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस t को क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और t की वैल्यू वापस x की पावर x लिख लेंगे। तो x की पावर x इंटू ln x प्लस 1 इंटू dx। इसे आप देख सकते हो कि जो नुमरेटर में टर्म लिखा हुआ है वो सीधा सीधा dt बन जा रहा है जी, और आपका क्वाड्रेटिक कन्वर्ट होके dt बाय टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बन जाएगा। और इसको आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक, सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। सर फिफ्थ का 1/6 tan इनवर्स x की पावर 6 प्लस c। ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, सही है। sir. Yes. सर फिफ्थ का आंसर 1/6 है tan इनवर्स ऑफ x की पावर 6 प्लस c। Yes, sir. यस सर। सर यही आ रहा है। फिफ्थ को डिस्कस करते हैं हम लोग। फिफ्थ में क्या करना है? x की पावर 6 को t। x की पावर 6 को t पुट करना है। यस सर। तो आप 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx जो होगा वो dt बन जाएगा। इससे जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा dt बाय 6 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/6 इंटू dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1। और ये तो बहुत ही सिंपल वाला इंटीग्रेशन बन गया है, तो आपको रिजल्ट भी
याद होगा tan इनवर्स t। हाँ जी, फिफ्थ सबको समझ में आया है? सर फिफ्थ वाला नहीं पता चला, एक्स रेज टू पावर 6 को टी क्यू पुट किया है। 6 x की पावर 6 को t क्यों पुट किया? यस सर, मतलब हमने नीचे से बेटा ये- पहले एक्स रेज टू पावर 6 कॉमन लिया है। बेटा ये x की पावर 12 है, अगर आप x की पावर 12 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 6 अगर पावर x की पावर 6 को t पुट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली t स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, यस सर। तो ऊपर में उसका dt टाइप का भी चीज लिखी हुई है, तो आपका क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सिक्स थोड़ा सोचने वाला है ना, सिक्स में क्या कन्वर्जन लगाएं ताकि सर 3 को 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। ओके 3 को 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x लिख लिया, फिर उसके बाद सर बाद में √3 sin x प्लस √3 cos x स्क्वायर माइनस sin 2x जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर से रहेगा। फिर मैं फिर बाद में तो अंदर ब्रैकेट में तो से t पुट कर देखो एक बार है ना, सारी चीजें करके देखो क्या पूरा का पूरा उससे है ना फिट बैठ रहा है और पूरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है सर माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी ले लेंगे। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लेंगे। ओके सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लेंगे, एक ही बात है ऑलमोस्ट, है ना। वो तो उसने माइनस टाइम्स बोल दिया। सर प्लस माइनस 5 कर लेंगे डिनोमिनेटर में सर, ताकि sin 2x माइनस 1 बन जाए। तो सर हम उसको sin 2x को 2 sin x cos x और माइनस 1 को sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख के सर ऊपर वाले की टर्म्स में तो हल्का हल्का सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, फिर हो जाएगा। यस सर, ये मैंने भी कि आप लोग है ना कुछ कुछ सही सोच पा रहे हैं, तो सब लोग एक बार है ना कंप्लीट करिए और देखते हैं फिर क्या सही आंसर आएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को है ना आप लोग दोबारा घर से भी कंप्लीट करना। मैं आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ लोगों के लिए। अगर किसी ने सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं भी सोच पाया तो हो गया सर। ओके बेटा sin 2x को आप sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। यस यस सर। सर ये लिखा है। यस सर। इसे अब एक और फॉर्मूला लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन किसी में पहला वाला यूज करना पड़ सकता है, किसी में दूसरा वाला यूज करना पड़ सकता है। इसमें 3 कोई 5 इसमें कुछ भी नया नहीं है इन फॉर्मूले में। आप खुद ही देख सकते हो कि अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे चीजें तो आपका ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड बन के आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर
टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे किया है ना, कुछ कुछ ऐसा ही चीजें करी गई हैं। तो इसमें ऐसा नहीं, फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दूसरे फॉर्म में लिख दिया गया है। तो sin 2x can be written as sin x plus cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप या तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, सेकंड वाला यूज करेंगे, और वो कैसे पता लगेगा कि पहला वाला यूज करना है कि दूसरा वाला यूज करना है, वो बेटा बताएगा आपका न्यूमरेटर। देखो आपने न्यूमरेटर को बनाना होता है dt के टर्म्स में। अगर आप sin x प्लस cos x को t पुट करते हो तो बेटा sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x minus sin x। मतलब sin और cos के बीच में माइनस आ जाएगा। जब आप प्लस वाले, अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो डिफरेंशिएशन में साइन और कॉस के बीच में माइनस आ जाएगा। तो आपको तो वैसा ही चाहिए होता है, न्यूमरेटर तो dx के साथ ही अटैच कराना होता है। तो फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x होता तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते? दूसरा वाला। क्यों? sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x प्लस sin x। क्लास होगी? नहीं, बस हो ही नहीं वाली है। लेता हूँ मैं ले लूंगा खुद। किसका ऑडियो ऑन है? दिव्यांश। हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, कब किस में कौन सा टर्म लगाना हो, फॉर्मूला लगाना हो? यस सर। सब लोग है ना ये ट्राई करके देखिएगा, और कल की क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे डिस्कस। गंदा सा हो रहा है root 5 sin x plus root 5 cos x minus root 2 upon root 5 sin x plus root 5 cos x plus root 2 plus c। ओके बेटा, थैंक यू।